एक ऐसा स्टॉक जिनमें एफआई भी खरीदारी कर रहे हैं, खुद प्रमोटर भी खरीदारी कर रहे हैं, अपने बड़े इन्वेस्टर मुकुल अग्रवाल सर का भी बढ़िया स्टेक वहां पे देखने को मिल रहा है। तो इस स्टॉक में यहाँ पे देखो तो रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ बढ़िया है। अभी तक तो मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है। यहाँ पे देखिए तो 5 साल में स्टॉक ने 2000% रिटर्न भी दे दिया है यहाँ पे। और बढ़िया बात तो ये है कि यहाँ से भी आगे 70% जितना रिटर्न जनरेट कर सकता है, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट का मानना है। और ऐसा भी मानना है कि Q2 का बढ़िया रिजल्ट आ सकता है। और अभी तक तो रिजल्ट भी बढ़िया दिया है। और जो मैं स्टॉक की बात कर रहा हूँ उसकी फुल वीडियो में आपके सामने लेके आया हूँ, मगर पहले स्टॉक का नाम देख लो, क्योंकि उसकी आपको जल्दी ज्यादा होती है, फंडामेंटल की नहीं। मगर मैं फंडामेंटल पूरी देखने के बाद ही आपको इन्वेस्टमेंट की डिसीजन की सोचना चाहिए, कोई हमारी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, इसलिए पूरी वीडियो बनाता हूं। देखो तो शारदा एनर्जी मिनरल लिमिटेड, ये स्टॉक अभी अपने हाई से वैसे टूट भी चुका है और अच्छी दाम में भी मिल रहा है। उसकी मैंने फुल वीडियो में यहाँ पे देखो तो सराउंडिंग पैटर्न पहले आप देख लो। प्रमोटर 71% से लेके यहाँ पे धीरे धीरे 73.16% कर दिया। और एफआई ने यहाँ पे धीरे खरीद के 4.14%। ऐसा एक भी क्वार्टर नहीं है कि खरीदारी नहीं की। आप देखो लास्ट मार्च 22 से खरीदते रहे। और यहाँ पे नो डाउट डीए ने थोड़ी बिकवाली की है और पब्लिक के पास ओनली 19%, तो तीनों को मिला दो आप देख सकते हो 81% तो कहाँ है प्रमोटर एफआई डीए के पास। सबसे बड़ी बात प्रमोटर का भरोसा। और हमारे मुकुल अग्रवाल सर के पास भी, मुकुल महावीर अग्रवाल सर आप देख सकते हो यहाँ पे, जो मार्च में तो नहीं देखने को मिला, अभी 1.14%। इसके अभी क्वार्टरली भी देखो तो जून में नहीं देखने को मिल रहा था, मगर अभी सर के पास भी 1.14% स्टेक है। और मैंने तो कई सारी रिसर्च की है, जून में था सॉरी, मार्च में देखने को मिल रहा था। तो मैंने कई सारे ऐसे वीडियो भी बनाए, मैंने देखा है कि लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर खरीदते हैं, तो आने वाले दिनों में स्टॉक में कुछ तो अच्छा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात प्रमोटर का भरोसा। और उससे भी बड़ी बात एनर्जी और मिनरल बिजनेस, 640 का स्टॉक 539 में मिल रहा है, 25% इतने डिस्काउंट में भी मिल रहा है। 406 इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू, आरओसीआर डबल डिजिट में। स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी से थोड़े कम दाम में भी मिल रहा है, मीन्स की अच्छी बात है। वॉल्यूम भी अच्छी है, मार्केट कैप छोटा है, तो रिटर्न भी यहाँ पे अच्छे जनरेट कर सकते हैं फ्यूचर में। इसकी चार्ट भी देखो तो इसकी पी की चार्ट देखो आप, एवरी टाइम आपको देखनी है स्टॉक खरीदने से पहले। आप देखो ईपीएस में कोई कमी नहीं आ रही, नो डाउट थोड़ा स्टेबल हो गया, ईपीएस बढ़ रहा है और पी अपना कम दाम में मिल रहा है, ये भी अच्छी बात है। इसके रिजल्ट देख लो तो लगातार 329 वाला प्रॉफिट अभी पहुंच गया है 1594 में टीटीएम देखकर। और ओपीएम यहाँ पे इंप्रूव हुआ है, 21 वाला ओपीएम अभी 30% में। और अदर इनकम हमें देख ही नहीं है जो भी है, क्योंकि अदर इनकम हमारे बिजनेस इनकम में जनरेट नहीं कर ले, इसलिए मैं जो भी उसको इग्नोर करता हूँ, यही देखना है हमें। और जो ईपीएस की बात करें तो यहाँ पे 2.54 वाला ईपीएस अभी 26.55 वाला ईपीएस पर आ गया है। इसकी सेल्स ग्रोथ देखो डबल डिजिट में, लास्ट ईयर में 43, प्रॉफिट ग्रोथ 69% और स्टॉक सीएजर ओनली 70%। बाकी सब साल में देखो स्टॉक सीएजर अच्छे बड़े क्रिएट हो चुके। और यहाँ तो अभी ब्रोकर भी बुलिश है, मौजूदा प्राइस से 70% इतना रिटर्न दे सकते हो, वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। रिटर्न ऑन इक्विटी भी अच्छा है, रिजर्व कंटिन्यूस बेस पे बढ़ रहे, वही स्टॉक को हमें चुनना है। और डेप यहाँ पे पहले ही हमने देख लिया, जैसे वहां पे आपको आइडिया नहीं है, 0.46 डेप कम है और प्रमोटर प्लेस नहीं है फ्रेंड। यहाँ से इससे बड़ी बात कौन सी होनी चाहिए। इन्वेस्टर पीडीएफ, प्रमोटर की पीडीएफ, इन्वेस्टर जो भी है वो हमने देख लिए, अच्छी है यहाँ पे। और इसकी बात करें तो 121% प्रॉफिट और 76% ग्रोथ इस मल्टीबैगर पे लगाए अपने पैसे दम, ऐसा यहाँ पे एनालिस्ट का भी मानना है। 76% रेवेन्यू ग्रोथ 121, ज्यादातर एनालिस्ट को यहाँ पे मानना है कि Q2 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, अच्छा आ सकता है, बाइंग की रेटिंग दी और 70% से ज्यादा अपसाइड जा सकता है। देखो भाई, ऐसा नहीं है कि किसी ने बोला तो हमें खरीद लेना चाहिए, तो कई अपने हिसाब से टारगेट बता जाता है, मगर हमें फंडामेंटल देखने। अभी देखो यहाँ पे रिजल्ट नहीं आया, मगर देखो यहाँ पे कंपेरेटिवली लास्ट जोन वाला और इस जोन वाला, यहाँ पे कंपेरेटिवली क्या होता रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ रहा है। और इसी उम्मीद से, और टीटीएम भी देख लेना चाहिए, ऐसा होता टीटीएम भी देखो बढ़िया है, तो पूरे चांसेस है कि Q2 का रिजल्ट अच्छा आ सकता है। मगर मेरी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, और ऐसा भी नहीं कि इस लोग ने कह दिया तो 70% आ जाएगी। मगर क्यों आ सकते हैं, थोड़ी रीजन भी है, वो भी हम यहाँ पे देखने वाले। 26 वाला स्टॉक अभी 540 पर पहुंच गया,
और यहाँ पे देखिए तो जैसे मैंने पहले ही बताया कि 5 ईयर की रिटर्न आपके सामने है, 2000% कमा के दी है। 640 वाला स्टॉक अभी हमें 540 में मिल रहा है, अच्छी बात है। ऐसा यहाँ पे क्यों लग रहा है कि आगे जा सकता है? कंपनी की स्टील, फेरो एलॉय, माइनिंग और कैप्टिव पावर इंटीग्रेटेड बिजनेस मॉडल है। यहाँ पे इस बेस पे मजबूत दिख रहा है और आने वाले दिनों में भी अच्छा हो सकता है। लगातार मजबूती जारी है क्योंकि फाइनेंशियल 25 में कंपनी ने कंसोलिडेटेड रेवेन्यू 20% वाई बेट पे, नेट प्रॉफिट 34% के साथ बढ़ाया था और 21 के पी में स्टॉक में काम काज है। डिमांड इसकी देखिए तो अभी भी बरकरार है। इस हिसाब से आप देखो पूरी स्टोरी में ऐसे कोई स्टॉक लेके बोल के नहीं चला जाता हूँ। मेटल की डिमांड, रिन्यूएबल और थर्मल पावर प्रोजेक्ट में मेटल और इस सब की डिमांड के, मिनरल की डिमांड के हिसाब से यहाँ नई ग्रोथ देखने को मिल रही है। कितना है टारगेट? यहाँ पे देखो तो सैमको की ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के अच्छी खासी वॉल्यूम, मार्जिन और कैश फ्लो तीनों मोर्चे पर बढ़िया है, तो उस बेस पर खरीदने की सलाह दी है। और 540 से लेकर 560 के बीच से खरीदने की सलाह, 6 महीने में 70% रन दे सकता है। और देखो उसने तो बढ़िया रिटर्न की एक्सप्रेशन भी कर दिए, 943 रुपीज तक है स्टॉक जा सकता है। मगर ऐसा नहीं है मैं किसी ने कह दिया तो खरीद लेना चाहिए, मगर स्टॉक की फंडामेंटल देखे तो अभी तो ऐसा लग रहा है कि अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे पूरी बात भी बताई, 6 महीने में बाइंग रेंज भी, स्टॉप लॉस भी मेंटेन करने को बोला, 446 और 943 तक जा सकता है क्योंकि इसकी वॉल्यूम और इसके जो कॉन्सोलिडेट जोन चले आप यहाँ पे देखो, चार्ट में दिखाई है, आपके सामने रखा है। तो फ्रेंड ओवरऑल देखिए तो स्टॉक बढ़िया है, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी है, खुद प्रमोटर ने खरीदा है, अपने मुकुल अग्रवाल सर भी है यहाँ पे। और दूसरी बात एफआई ने भी अपना स्टेक, यहाँ पे फिर से एक बार दिखा दूं कि सितंबर में अपडेट हुए तो एफआई ने भी अपना स्टेक लगातार बढ़ाया है। तो ये सब फैक्टर यहाँ पे फेवर कर रहे हैं, तो एटलीस्ट हमें अपनी वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।